के लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि हम सब लोग उनके बारे में इन 3 दिनों में बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं। 81 ईयर के थे वो, 81 साल के थे जब उनका इस दुनिया से रुखसती हुई। बहुत सारे काम किए उन्होंने, अनगिनत फिल्मों में काम किया, कई सैकड़ों फिल्मों में डायलॉग लिखे, कॉमेडी के बादशाह। मतलब मैं तो समझता हूँ कि हर चीज़ के बादशाह थे, कॉमेडी के बादशाह, अभिनय के बादशाह। आवाज़ उनकी इतनी प्यारी आवाज़ थी कि वो जैसे चाहे उसको मोल्ड कर सकते थे। अगर विलन बनते थे तो उनकी आवाज़ ऐसे लगती थी जैसे विलन के ही लिए वो आवाज़ बनी है। कॉमेडी के लिए बनते तो कॉमेडी के लिए हमारे भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ 2-4 बातें हमारे, क्योंकि आवाज़ के बादशाह ये भी हमारे VIP, तो अपना कीमती समय निकाल कर कादर भाई से बहुत प्यार करते हैं। तो ये अभी अपने एक शो से आए, अयोध्या में शो परफॉर्म कर रहे थे, सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आए। तो ये सब हम सब इकट्ठा यहाँ पर, क्योंकि हम कॉमेडी से बहुत प्यार करते थे और कॉमेडी के शहंशाह कादर भाई, मैं तो कहता हूँ कॉमेडी के स्टार नहीं, वो तो आसमान थे, इंस्टीट्यूट थे, हमारे लिए युग थे। भले वो फिजिकल हमारे बीच में नहीं है, शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका काम अमर है जो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। मुझे याद है हम लोग बचपन में जो फिल्में देखते थे, जब हम 80s में हमने फिल्में देखना शुरू किया तो हमारे स्टार तो कादर भाई थे। पर्दे पर हम सब कादर भाई को देखने जाते थे, हीरो चाहे कोई भी हो, क्योंकि कादर भाई की कॉमेडी, कादर भाई का अंदाज बहुत लुभावना होता था। उसमें पर्दे पर वो शहंशाह की तरफ गरजते थे, वो लगता था कि जैसे कोई पर्दे के लिए बना हुआ इंसान। ऐसे महान व्यक्ति का हम सबसे रवि भाई आइए मैं तो अचानक ही कहूँगा, क्योंकि ऐसे लोग और ज़्यादा जीना चाहिए, लेकिन चले गए अचानक। तो मैं, और आज हमने थीम ये रखा है स्पेशली कि कादर भाई कॉमेडियन थे। मुझे लगता है सबसे पहले वो हमारी नज़र में सबसे पहले बेस्ट कॉमेडियन थे। अगर राइटर भी थे तो कॉमेडी के बेस्ट राइटर थे, एक्टर भी कॉमेडी के बेस्ट एक्टर थे, क्योंकि कॉमेडी के लिए उनको बेस्ट अवार्ड मिले थे कई बार। तो हमने आज सोचा था कि उनको हम याद रोते रोते नहीं करें, क्योंकि जिन्होंने दुनिया को हंसाया, ऊपर से दुआ करेंगे कि ऊपर उनको वहाँ पर भी ऐसा रखे, हंसाता हुआ रखे, क्योंकि उन्होंने बहुत हंसाया। मैं जब से वो खबर सुनी, हम जब वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये सोच के देखा कि कादर भाई के बारे में क्या इन्फॉर्मेटिव, लेकिन जितने वीडियोस आ रहे हैं सब कॉमेडी के आ रहे हैं। और मैं होता ना कि एक बार देख लेता हूँ और देखने के बाद हंसी रुक नहीं रही है, तो मुझे लगता है जब मेरी हंसी नहीं रुक रही है तो हमारे से कई हजारों करोड़ों जो चाहने वाले होंगे वो आज उनको देखकर हंसी रहे होंगे। उन्होंने हमेशा हंसी दी है, हंसी देकर गए, तो हमें लगता है कि भैया हंसी के शहंशाह को हंसते हुए याद करना चाहिए। अभी मेरे दिमाग में अच्छा पंच बन गया कि उनके जीवन में बच्चन साहब का जीवन उनका सेम रहा। उन्होंने भी प्रकाश मेहरा के खेमे में बराबर काम किया और मनमोहन देसाई के खेमे में बराबर काम किया। उनकी शुरुआत भी फिल्मों में जय बहादुर से हुई, जय बहादुर की फिल्म से जवानी दीवानी से हुई, और करते करते वो जब फिल्मों में सीरियस डायलॉग लिखने लगे तो बच्चन साहब के ज़्यादातर फेमस डायलॉग कादर भाई के लिखे हुए होगा। और उसके बाद KBC कादर भाई से जुड़ गया। पैदा वो काबुल में हुए, के जिए वो भारत में भी, और स्वर्गवास हुई कनाडा में। KBC। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शाहरुख, आमिर, सलमान, ये सब तो खान है, इंडस्ट्री ने दिए हमें बहुत सारे इस कदर खान, लेकिन कोई नहीं बन सका आज तक कादर खान। गुण भी जितने जो गुण थे वो भी उनके कदरदान, गुण भी उनके कदरदान। मुझे याद है उनका एक दो कॉमेडी का अंदाज, मैं कोशिश करूंगा, टूटी फूटी कोशिश है, क्योंकि हमने आज बिल्कुल ये सोच के रखा कादर भाई को हंसते हुए याद करना, कॉमेडियन इंसान कॉमेडी, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि मेरे पीछे इतना अच्छा काम करके गए, बोले यार मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे लगता है कि उनको ऐसे याद किया जाए। तो उनका टिपिकल स्टाइल होता था कॉमेडी का, भैया कि मुझसे अच्छा करेंगे। तो जैसे वो बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में, जिनको कॉमेडी का बेस्ट अवार्ड उस फिल्म में मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो वो एक पोस्टमैन आता है, उनकी कुछ मनी ऑर्डर कुछ देने के आता है, मुझे बख्शीश दो,
बेहतर। बख्शीश किस गलतफहमी में हो गए? बख्शीश चाहते हो? जब खुदा ने नहीं मुझे बख्शा तो तुम मुझे बख्शीश की क्या उम्मीद करते हो? बख्शीश मेरे पेट में खाना नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, इस अनगार में तुझे बख्शीश कहाँ से दूँ? जब सीरियस है, आइए हमारे इसरार भाई भी आ चुके हैं, आइए। तो कॉमेडी करते थे, ये कादर भाई मुझे लगता है ये आदमी मुझे बेवकूफ बना रहा है, कादर भाई मुझे बचाओ, ये जानते नहीं है मुझे मैं कितना बड़ा इंसान हूँ, कादर भाई। टिपिकल स्टाइल था, जो वो सीरियस एक्टिंग करते थे, उनका कमाल का स्टाइल था। तो इस महफिल को हम लोग ऐसे ही तरोताज़ा रखेंगे, जब जब उनके बारे में बात होगी आई एम श्योर आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर आएगी। देवता माधव कादर खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब और रजा मुराद साहब। तो आवाज के देवता रजा मुराद साहब ने उनके साथ जो अनगिनत काम किया है, हम चाहते हैं कि वो कुछ साझा करें। सबसे पहले मैं इस शेर के साथ कादर भाई को याद करूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कादर भाई जैसे फनकार, कादर भाई जैसे कलमकार, कादर भाई जैसे डायलॉग राइटर दशक में नहीं बल्कि सदी में ऐसा गुणी आदमी एक बार पैदा होता है। और उसकी वजह ये थी भाई कि गुर्बत में उन्होंने अपनी आंखें खोली, जिस मोहल्ले में रहते थे वो बड़ा अजीबोगरीब मोहल्ला है, आज भी है वो, और इतनी उन्होंने गुर्बत देखी, इतनी जिंदगी देखी, जिंदगी को उन्होंने इतना करीब से देखा। वही गुर्बत जो है उनके लिए एक स्कोरिंग पॉइंट बन गया आगे चल के। आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी कैसे बात करता है, आम आदमी के जज्बात कैसे होते हैं, ये बात कादर भाई से ज्यादा कोई जानता नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारी थी। और सबसे काबिले गौर बात यह है कि इस गुर्बत के बावजूद जो उन्होंने तालीम हासिल की, वो इंजीनियर थे, वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। वो ये नहीं है कि कादर खान एक दिन में कादर खान बन गए। जो उस जमाने में जब राजेश खन्ना, जतिन खन्ना होते थे, और उस जमाने में जो वन एक्ट प्लेस होते थे, कादर भाई के दो बहुत ही मकबूल प्लेस थे। एक था बॉम्बे लोकल ट्रेन और एक था हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। तो कादर भाई ने उसी जबान का इस्तेमाल किया था जो रोजमर्रा में एक आम इंसान करता है। वो एक आम इंसान के जज्बात को जितना समझते थे, मैं समझता हूं कि और कोई नहीं समझता। और यही वजह थी कि आम आदमी उनके डायलॉग से अपने आप को आइडेंटिफाई करता था। आप ये देखिए कि वो जब कैरेक्टर एक्टर थे तो उन जैसा कोई कैरेक्टर एक्टर नहीं था। जब उन्होंने सीरियस रोल्स किए, जैसे एक फिल्म थी उनकी जैसी करनी वैसी भरनी, दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते थे, और जब वो कॉमेडी करते थे तो हंसा हंसा के पेट को दुखा देते थे। तो किसी एक इंसान में इतने गुण मैं नहीं समझता कि मेरी याददाश्त में अगर कोई एक ऐसा शख्स दूसरा था तो वो किशोर कुमार था। वो थे, उनमें इतने गुण थे, या मैंने वो गुण कादर भाई में देखे। और कभी उन्होंने पब्लिसिटी पर ध्यान नहीं दिया, कभी उन्होंने अवार्ड खरीदने की कोशिश नहीं की, कभी किसी कैंप से वो नहीं बंधे और हर कैंप में काम करते थे। कभी किसी की चापलूसी नहीं की, कभी किसी के तलवे नहीं चाटे, कभी किसी से कोई फेवर नहीं मांगा। वो शख्स कर्मयोगी था, वो काम में यकीन रखता था। और एक बात मैं आपको बताता हूं जो किसी को नहीं पता है, कादर भाई ने
मैंने जितने डबल और ट्रिपल रोल्स किए हैं दुनिया के किसी एक्टर ने नहीं किए, और इस बात को उन्होंने कभी पब्लिसाइज नहीं किया, ये बात कभी मंजर आम पर आई नहीं। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कादर भाई आप इतनी आसानी से आप डबल ट्रिपल रोल्स कर लेते हैं, इसकी फहरिस्त बनाइए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दी करेंगे। हटाओ यार, ये सब बेकार बातें हैं, मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। तो ये थे कादर भाई, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। महमूद साहब का दौर तो हमने नहीं देखा, बीरबल जी ने देखा है, हमने महमूद जी का दौर नहीं देखा। महमूद साहब के दौर में या तो किसी कॉमेडियन के नाम से हाउसफुल होता था, लोग जाते थे, या कादर भाई के नाम से मैंने देखा है अपनी याददाश्त में कि अगर फिल्म में कादर खान है, आप बात कर रहे हैं, पहले आप बात कर रहे हैं, बात कर हो गई आपकी बात। तो ये कादर भाई थे। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये बीच में मत, एक आदमी का वो टूट जाता है, बात करेंगे तो बाहर जाइए ना, सिलसिला टूट जाता है बात करने का। तो मैंने ये देखा अपने दौर में कादर भाई के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीदता था। कादर भाई जब सेट पर आते थे तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की मैंने लाइन लगते देखी है जो उनसे मिलने आते थे। आपने भी काम किया लॉरेंस जी ने उनके साथ। तो साजन में थे, बड़ा अच्छा रोल था साजन में, बहुत अच्छा रोल था। तो वो एक भंडार थे टैलेंट का, टैलेंट से भरे हुए थे, और इतना अलर्ट उनका दिमाग था, इतना ह्यूमरस दिमाग था कि बस वो फिल्मबदी बोलते रहते थे, ऐसा ह्यूमर निकलता था उनकी बातों से। मैंने नहीं देखा किसी को। डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये शरार होता था कि कादर भाई को फिल्म मिलनी चाहिए। और एक बात आपको और बताऊं, यहां शख्स बैठा है जो मेरी बात की तारीफ करेगा कि ना सिर्फ मनमोहन देसाई, ना सिर्फ प्रकाश मेहरा, ना सिर्फ साउथ की फिल्में, ना सिर्फ डेविड धवन जिसको वो पसंद करते थे, कोई गरीब प्रोड्यूसर पहुंच जाए कि कादर भाई आपके आने से मेरी फिल्म में वजन आ जाएगा, चार चांद लग जाएंगे, मेरी फिल्म बिक जाएगी, कादर भाई बिना किसी शर्त के काम कर देते थे। इसरार मियां उसके गवाह हैं। इसरार भाई की इतनी फिल्में उन्होंने की, वो भले बहुत बड़े आदमी थे लेकिन उनके दिल में एक गरीब इंसान का दिल धड़कता था। और कभी अगर आप उनकी तारीफ कीजिए तो बहुत एम्बेरेस्ड होते थे, उन्हें बहुत वो होता था, मतलब बेचैनी होती थी। उसकी वजह थी उन्हें अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं थी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कादर भाई का हुनर बोलता है, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। और आज मैं एक लिस्ट लेकर आया हूं, मैंने अपनी याददाश्त पर जोर डाला तो 30 फिल्में मेरी कादर भाई के साथ निकली हैं। 30 फिल्में निकली हैं, उसमें आवर तेजाब भी है आपकी फिल्म इसरार भाई की, जलाद उम्री को नहीं लिखी मैंने, वो मिस हो गई, तो 31 हो गई है फिल्में। तो ये कादर भाई थे। और एक बात जो उनमें बड़ी अच्छी थी, स्टूडियो था, घर था। बहुत ही कम खुशकिस्मत लोग होंगे जो कादर भाई के कभी घर गए होंगे। घर से स्टूडियो का कोई नाता नहीं था और स्टूडियो से घर का कोई नाता था। अब ये तो देखिए, जब आखिर वक्तों में उनसे मुलाकात होती थी तो थोड़े वो बेचारे गमगीन मुझे दिखाई दिए। अब वजह क्या थी वो तो अल्लाह जाने या कादर भाई जाने।
ये था कि जिस इंसान ने 4 दशकों तक लोगों को हंसाया, मायूस चेहरों पे उन्होंने मुस्कुराहट बिखेरी। शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकते। इसरार भाई की कितनी फिल्में की हैं इसरार भाई बता सकते हैं? बिना किसी शर्त के, बिना किसी अमाउंट के इसरार भाई की हर फिल्म में काम करते थे। बस अल्लाह उन्हें, ईश्वर उन्हें जन्नत दे, स्वर्ग दे। और एक बात और कहूंगा कि कामयाबी मिलना बड़ा आसान होता है। हमने 1 फिल्म वंडर्स भी देखे हैं जो एक फिल्म में आए और उसके बाद उनका कहीं पता नहीं चला। और कादर भाई हर गुजरते साल के साथ उन्होंने फन की बुलंदियों को और छुआ। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। 40-45 साल तक। और वो एक बुरी आदत की तरह थे। कादर भाई की लत लग जाती थी। वो प्रकाश मेहरा हूं, वो मनमोहन देसाई हूं, वो साउथ के जितने भी डायरेक्टर्स हों, टी रामाराव हों, के बप्पैया हों, डेविड धवन, कादर भाई वॉज लाइक अ बैड हैबिट। एक बार आपने उनके साथ काम कर लिया तो फिर आप उनके बगैर रह नहीं सकते। तो बस उनको हम सलाम करने आए हैं, एक अकीदत के साथ आए हैं। और उनका जो फन था, उनका जो एक सुपर टैलेंट था, वो बड़े बदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने कादर भाई के साथ काम नहीं किया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, उनका किया हुआ काम तो सदियों तक जिंदा रहेगा। जो भी न्यू कमर चाहे, जिसे ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कादर भाई के साथ काम करने का, वो उनकी फिल्में देख सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। तो बस यही, मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं लेकिन वक्त भी कम है और भी बोलने वाले हैं वीआईपी साहब, तो कमाल है उनके फन में भी कमाल है, वो अभी अपने फन के जौहर दिखाएंगे आप। तो बस मेरी यही इल्तिजा है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए आप दुआ कीजिए। और कादर भाई, आपका जिस्म खाकी कनाडा में हो, लेकिन आपकी रूह हमेशा हिंदुस्तान में ही रहेगी। हिंदुस्तानियों को आपने खुश किया, हिंदुस्तानियों का आपने मनोरंजन किया। मैं आपको मनोरंजन की यूनिवर्सिटी कहता हूं। आपका दिल, आपकी रूह, जिस्म आपका वहां दफन है, लेकिन आपका दिल, आपकी रूह, आपकी आत्मा हमेशा हिंदुस्तान में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।